अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ़िश का सालन और ये बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है 2 केजी फ़िश। तो हमारे यहाँ जो फ़िश मिलती है बाज़ार से उसे पहले से ही अजवाइन, नमक और नींबू लगा होता है। तो अगर आपके यहाँ बिल्कुल सादा फ़िश मिलती है तो आपने बाज़ार से आते फ़ौरन ये तीनों चीज़ें लगाकर आधे घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबल स्पून नमक और सिरका ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। सिरका ऐड करने के बाद मैंने जो नमक लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है अभी अच्छे से फ़िश मिक्स हो गई है। तो मैंने मिक्स करते साथ ही फ़ौरन इसे पानी के नीचे रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल में दही लिया है। तो एक दफ़ा फ़िश को धोने के बाद मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो है वो दही के इसके अंदर ऐड किए हैं। दही ऐड करने के बाद ये दही ऐड हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी आप ये फ़िश देख सकते हैं, इसके ऊपर ये जो है ना ब्लैक झल्ली नुमा ये लगा हुआ है। तो अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इसके अंदर ये मसाले ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच हल्दी की ऐड की है, उसके बाद 1 चम्मच नमक ऐड किया है। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन ऐड किया है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने ऑलमोस्ट इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद ये मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो जो है मसाला लगाने के फ़ौरन बाद भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 10-15 मिनट के लिए उसे रख भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फ़िश का टेस्ट जो है वो वैसे ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो है ना काफ़ी पीसेस ऑयल के अंदर डाल दिए हैं और इसे मैं पहले फ्राई कर लूँगी। आप भी कोशिश करें, आपने जो है फ़िश को फ्राई करके बनाना है, इससे इसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर फ़िश फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो ये यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल के अंदर जो है वो मैंने तकरीबन 3 से 4 प्याज लिए थे, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। और ये 10-15 मिनट के बाद प्याज रोस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने जो है 4 टमाटर की प्यूरी भी बनाकर रख ली है। तो प्याज फ्राई होने के बाद मैंने उसे निकाल लिया था और उसी घी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 1 ही चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दी है। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का ऐड किया है, 1 चम्मच चिली क्रम्स, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद इसे 5-10 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है आधा चम्मच हल्दी का भी ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसे अच्छे से कुक कर रही हूँ, 10 से 15 मिनट करेंगे। उतनी देर मैंने जो रोस्टेड प्याज थे उन्हें अपने जूसर में ऐड कर दिया और जो बाकी का दही था उसे उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी इसे अच्छे से प्याज और दही को शेक करेंगे। तो ग्राइंड होने के बाद जो है मैंने इसे उसी मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा अगर आप इस तरह से इसका पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हमने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट मज़ीद कुक करना है। बाकी जो हमारा फोकस मसाले पर ही है, क्योंकि फ़िश जो है वो ऑलरेडी कुकड है, क्योंकि हमने उसे फ्राई कर लिया था। तो फ़िश को तो हम जस्ट ऐड करेंगे और जो है कुछ देर पकाने के बाद हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो ये मसाले का टेक्स्चर कुछ इस तरह का है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये लाजमी नहीं है। उसके बाद जो है वो मैंने फ़िश ऐड करने से पहले ही इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया है। धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है, ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो है वो मैंने फ्राइड फ़िश भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तो फ़िश आपने बहुत एहतियात से डालनी है कि वो टूट ना जाए इसके पीसेस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने सिरका लाजमी ऐड करना है, क्योंकि सिरके से फ़िश टूटेगी नहीं, इसका एक भी पीस टूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है सिरका ऐड किया था, जिसकी वजह से ये टूटी नहीं है। और मैं बहुत एहतियात से एक एक पीस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम एकदम एक साथ सारी फ़िश डाल देंगे
तो मिक्स करते हुए इसके पीसेस टूट जाएंगे। तो आपने बहुत एहतियात से इसके पीसेस ऐड करने हैं ताकि ये टूटे ना, क्योंकि अगर टूट जाएंगी तो वो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं आएगी सालन की। तो अभी फ़िलहाल हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सालन ने जो है वो घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये ऑलमोस्ट कुक्ड है। तो यहाँ पर मैंने सर्व करने के लिए एक प्लेट में डाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही डिलीशियस बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे में तैयार हो गया था। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।